ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम नूरजहाँ माउन मोलिमा, जमात चौथी, मजमून माहौलियाती मुतालिया, उन्वान खुशियों के त्यौहार, हिस्सा नंबर 2, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एम हल्ली, वसपेट तालुका, बल्लारी ज़िला। बच्चों, इस ई क्लास में चौथी जमात के तमाम बच्चों का खैर मक़दम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और अपनी दरसी किताब, कलम और कापियों के हमरा बैठें और मेरी समझाइश को सुनने और समझने के लिए तैयार रहें। बच्चों, आप सब पिछली ई क्लास में यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, गांधी जयंती, यौम अतफ़ाल के बारे में आप सब जान चुके हैं। अब हम उसका यादा करते हैं चंद सवालात के ज़रिए। अच्छा बच्चों, गांधी जी का नारा क्या था? आपने बहुत ठीक कहा, गांधी जी का नारा करो या मरो था। दस्तूर हिंद के मेमार कौन थे? आपने बिल्कुल सही कहा, दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज़ादी से पहले मुल्क में किसकी हुकूमत थी? कहो बच्चों, आज़ादी से पहले मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। यौम अतफ़ाल किस दिन मनाया जाता है? आपने बहुत ठीक कहा, यौम अतफ़ाल चाचा नेहरू की पैदाइश 14 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, हम अब हमारा दूसरा हिस्सा कौमी परचम यानी कौमी झंडा, तिरंगा भी कहते हैं इसे। कौमी परचम में 3 रंग होते हैं, ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और हरा। ये हमारा कौमी परचम है। कौमी परचम को लहराते वक्त कौमी तराना गाते हुए स्कूलों में सभी तलबा खड़े होकर यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया के मौके पर इज़्ज़त और एहतराम से मनाते हैं। हमारा कौमी तराना जन गण मन अधिनायक जया है। ऊपर से बिला तरतीब ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और हरे रंगों वाला होता है। सफ़ेद रंग के दरमियान गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है। अच्छा बच्चों, इस ज़ाफ़रानी यानी जोश, हिम्मत और कुर्बानी, सफ़ेद तवानाई, सच्चाई और अमन, हरा खुशहाली की अलामत है। अशोक चक्र ये नीली 24 लकीरों वाला पहिया है। ये सारनाथ में रहने वाले अशोक के सुतून से लिया गया है। ये दिन के 24 घंटों की अलामत है और मुल्क की तरक्की के तरफ इशारा करती है। नीला रंग समंदर और नीले आसमान और दिल की कुशादगी की अलामत है। कौमी झंडे को लहराते वक्त बाइज़्ज़त तरीक़े से वाज़ा तौर पर दिखाई देना वाला होना चाहिए। 15 अगस्त यौम आज़ादी, 26 जनवरी के जश्नों के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में ये लाजमी तौर पर लहराना चाहिए। तुलूब आफ्ताब के बाद से गुरूब आफ्ताब तक झंडा लहराना चाहिए। बच्चों, इस सुतून को देखो, इसमें कितने शेर नज़र आ रहे हैं? आपने बहुत ठीक कहा, इस सुतून पर 4 शेर हैं। तमाम शेर एक दूसरे को पीठ लगाए ठहरे हैं, इसी वजह से चौथा शेर नज़र नहीं आ रहा है। इन 4 शेरों के नीचे दौड़ता हुआ घोड़ा, चक्र और बैल है। इन सब के नीचे सत्यमेवा जयते लिखा हुआ है। इसका मतलब है सच्चाई की जीत। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये हमारा कौमी निशान है। ये निशान कहाँ कहाँ देखते हो बच्चों? ये निशान को आप नोटों में, पैसों में देख सकते हो। हमारा हिंदुस्तान एक खूबसूरत चमन के मानिंद है, जिसमें अलग अलग मज़हब फूलों के मानिंद खिले नज़र आते हैं। इनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और बुद्ध मत को मानने वाले भी हैं और जैन भी हैं। हर मज़हब में त्यौहार और ईदें मनाई जाती हैं, जो खुशी के साथ एक दूसरे से मेल मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया भी हैं। ये सब मजहबी त्यौहार हैं।
अच्छा बच्चों, अब हम ईद उल फितर के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, ये ईद उल फितर के दिन किस तरह से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बड़े छोटे सब गले मिल रहे हैं। ईद उल फितर रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़े रखते हैं। चांद देखकर या कम शवाल को जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फितर कहते हैं। ईद उल फितर के दिन सुबह सवेरे नहा धोकर हर गरीब अमीर सब नए कपड़े पहनते हैं। अतर और सुरमा लगाकर, रंग बिरंगे चमकीले टोपियाँ पहनकर, शिरखुम्बा खाकर बच्चे भी बड़ों के साथ ईदगाह पहुँचते हैं। ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। इस तरह से लड़कियां भी नए कपड़े पहनती हैं, चमकीली चूड़ियां, हाथ में मेहंदी सजाती हैं। बच्चों को ईदी मिलती है। बच्चे बड़े आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद के मौके पर पड़ोसी और दोस्त व अहबाब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह से यौम ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद उल अज़हा, देखो बच्चों, ईद उल अज़हा में ईद उल अज़हा इस्लामी महीनों के आखिरी महीने यानी ज़िल-हज की 10 तारीख को जो ईद मनाई जाती है इसको ईद उल ज़हा कहते हैं और उसे बकरीद या ईद कुर्बान भी कहा जाता है। बच्चे बड़े सब नए कपड़े पहनकर, अतर और सुरमा लगाकर, टोपियां पहनकर, शिरखुम्बा खाकर ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। ईद के मौके पर पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद कुर्बान में दुम्बा, बकरा, गाय, बैल वगैरह की कुर्बानी दी जाती है। इसका गोश्त खुद भी खाते हैं और रिश्तेदारों, गरीबों और पड़ोसियों में बांटते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये ईद हमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। इस तरह से ईद उल ज़हा मनाते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो दिवाली में किस तरह से दिए जला रहे हैं। दिवाली के मौके पर, दिवाली 3 दिनों तक मनाने वाला त्यौहार है और एक ख़ास त्यौहार है। दिवाली के मौके पर पहला दिन नरक चतुर्दशी, दूसरा दिन गाय पूजा और लक्ष्मी पूजा, तीसरे दिन बलि पाडमी मनाते हैं। ये 3 दिनों तक घरों में चिराग और दिए जलाए जाते हैं और अपनी खुशी का इजहार पटाखों के ज़रिए कहते हैं। असली त्यौहार अमावस की रात या नए चांद की रात को मनाते हैं। यह त्यौहार अक्टूबर के वक्फे से नवंबर के वक्फे तक मनाया जाता है। इस तरह से दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन खुशी का दिन है। ये दिन हर साल अपने आखिरी नबी की विलादत की मुनासिबत से मनाया जाता है। ये रबीउल अव्वल के महीने में आता है जो इस्लामी महीने के तीसरे महीने में आता है। ईद मिलादुन्नबी पूरे अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। जश्न मिलादुन्नबी में नात शरीफ की महफिलें सजाई जाती है। 12 रबीउल वो मुबारक दिन है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया कुफर और शिर्क में डूबी हुई थी। अल्लाह के बंदे अल्लाह को भूलकर बुतों को खुदा बनाए हुए थे। गोया तौहीद की अज़मत ख़त्म हो गई थी। इंसानियत के आला किरदार दम तोड़ चुके थे। भाई भाई का दुश्मन था। ग़ुलामों की तिजारत आम थी। अरबी माशरे में खुसूसन हर किस्म की बुराई अपनाई जाती थी। औरतों का माशरे में कोई इज्जत नहीं थी। लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। शराब नवेसी, जुआबाजी आम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया रोशन हुई। गोया पूरी दुनिया में आम तातिल होती है। घर घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में झंडे लहराए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में मुख्तलिफ पहलुओं में रोशनी डाली जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिदों में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तकरीर की जाती है। घर घर में मिलादुन्नबी की महफिल मुनतक़िद की जाती है। हर तरफ दरूद सलाम की सदाएँ बुलंद होती है। लोग घरों, दुकानों, बाज़ारों को रंगारंग झंडियों से सजाते हैं। गरीबों में मिठाई तकसीम की जाती है। छोटे बच्चे खासकर मुख्तलिफ सजावट करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। रात के वक्त मुसलमान दीनी महफिल सजाते हैं और दिन में ईद मिलादुन्नबी का एक बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। इस तरह से ईद मिलादुन्नबी बड़ी धूमधाम से, शान और शौकत से मनाए जाते हैं।
अच्छा बच्चों, ये क्रिसमस त्यौहार का मंजर है। देखो, क्रिसमस त्यौहार ईसा मसीह की पैदाइशी दिन 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। क्रिसमस त्यौहार के वक्त घरों को रंग रोगन के साथ सजाया जाता है और रंग बिरंगे खमखमों से पूरा घर सजाया जाता है। इस खुशी के दिन एक दूसरे को मिलकर मिठाई खिलाते हैं, मेहमानों और रिश्तेदारों को तोहफे देते हैं, गिरजाघर में मोमबत्ती जलाकर घुटनों के बल ईसा मसीह से दुआएं मांगते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। क्रिसमस ट्री को खमखमों से सजाया जाता है। इस तरह से क्रिसमस मनाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में बहन अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और मीठा खिलाते हैं। भाई अपने बहनों को तोहफे देते हैं और पैसे भी देते हैं। भाई बहन का रिश्ता कायम रहने के लिए भाई बहनों की हिफाजत करने के लिए राखी बांधते हैं। राखी रंग बिरंगे नमूने के होते हैं। इस त्यौहार से भाई बहन के रिश्ते में ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है और भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है और बहन अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हैं। इस तरह से रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। युगादि त्यौहार हिंदुओं का अहम और ख़ास त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन से इनका नया साल शुरू होता है। ये त्यौहार गरीब से लेकर अमीर तक नए कपड़े पहनकर बेऊ वेल्ला, नीम फूल और गुड़ और फुटाने का आटा मिलाकर पूजा करके सभी को बांटते हुए त्यौहार की मुबारकबादी देते हैं। जिंदगी में कड़वे मुसीबत टल कर गुड़ की मिठास जैसी खुशियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आने की उम्मीदों से बांटते हैं। त्यौहार के दिन शिरखुम्बा, सेवियाँ और ख़ास पकवान बनाते हैं। युगादि के दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक तेल की मालिश करके नहाते हैं। इस तरह से ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली एक बहुत ही मशहूर और खुशी का त्यौहार है। लोग चंदन और गुलाल के साथ होली खेलते हैं। ये त्यौहार हर साल मार्च के आगाज़ में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि होली के रोशन रंग तवानाई, हिम्मत और खुशी का मज़हर हैं। होली का दहन बड़ी मकदार में होली के मौके पर किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। यह त्यौहार होली का त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से, खुशी से और नाच गाने से, होली के गुलालों से यह त्यौहार मनाया जाता है। दशहरे का मतलब है 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार या ईद। देखो बच्चों, ये दशहरा ये हमारी रियासत मैसूर में मनाया जाता है। पिछले ज़माने में विजयनगर के राजाओं ने इस त्यौहार के मनाने की बुनियाद डाली। विजयनगर के पाया तख्त हम्पी में मनाया जाने वाला ये त्यौहार श्री कृष्णा देवराय के ज़माने में बहुत शान और शौकत और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इब्तदाई दिन से लेकर 7वें दिन तक मुख्तलिफ किस्म की पूजा करके हर एक दिन एक किस्म के फ़न, खेल, मौसीकी और सकाफ़ती कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। पूरी रियासत में पूजा चलती रहती है। ये त्यौहार में 8वें दिन दुर्गा पूजा की जाती है और 9वें दिन पूरे गुड़ियों को सजाकर 9वां दिन मनाया जाता है। 10वें दिन रियासत भर में अंबारी के ऊपर, हाथी के ऊपर अंबारी रखकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस तरह से ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ रियासत कर्नाटक में मनाया जाता है। तमाम भेदभाव भूलकर, मज़हब, ज़ात सब भूलकर इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम कौमी अलामतें, हमारी कौमी अलामतें कौन सी हैं इसके बारे में जानेंगे। कौमी अलामतें, हमारा कौमी जानवर शेर है। आप शेर को जानते हो ना? शेर को अंग्रेज़ी ज़ुबान में टाइगर और हिंदी ज़ुबान में केसरी या बाघ कहते हैं। शेर का निशान बहादुरी और अज़मत का निशान है। शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं। शेर ऐसे जंगलों में पाया जाता है जहाँ गहरे नदी नाले हों और मौसम गर्मा में अपने आप को गर्मी से सुकून पाते हैं। इस पानी में रहकर गर्मी से सुकून पाते हैं। शेर के 30 दांत होते हैं। शेर का रंग जर्द होता है। काली काली धारियाँ शेर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। शेर तन्हा शिकार करता है। शेर से ज़्यादा शेरनी बहुत चुस्त और चालाक होती है। शेर
अक्सर जंगलों में अपने शिकार को रात के वक्त ढूंढता है। शेर अक्सर रात के वक्त अपने शिकार को ढूंढता है। शेर की मरगूब ग़िज़ा भेड़ बकरियां, खरगोश है। शेर जानवरों का खून, गरम गरम खून शेर को बहुत पसंद है और खाल को किसी झाड़ी में छुपा देता है। शेर बहुत ही एतदाल पसंद जानवर है। हमारा कौमी दरख्त बरगद है। बरगद के दरख्त की पूजा करते हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इसके बरगद के झाड़ से दवाइयाँ बनाते हैं। बरगद के दरख्त की उम्र 300 से 500 साल की भी 500 साल से भी ज़्यादा होती है। इतनी उम्र तक ये झाड़ की उम्र होती है। बरगद के पत्तों से दांतों के दर्द, खून साफ होना, पेट दर्द, फटी एड़ियाँ और दूसरी बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है बरगद के पत्तों को। हमारा कौमी परिंदा मोर है। ये तमाम परिंदों में खूबसूरत पाया जाता है। मोर को देखो ना, इसका रंग नीला और सब्ज होता है। गर्दन लंबी और नीली होती है। इस पर एक कलगी होती है जो ताज की तरह दिखाई देती है। इसकी दुम लंबी होती है, वो पंखे की तरह फैलती है। इसके पर लंबे लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। मोर खेतों में घूमता है और दरख्तों पर रहता है। मोर की मरगूब ग़िज़ा कीड़े मकोड़े और अनाज है। मोर सांप का दुश्मन है। मोर को अक्सर किसान पालते हैं। मोर की आवाज़ बड़ी दिलकश होती है, बड़ी सुरीली होती है। मोर अक्सर जंगलों में पाया जाता है और ख़ासकर किसान अपनी खेतों की हिफाजत के लिए मोर को पालते हैं। मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है जिसके पर से बहुत सारे चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे ताज और खिलौने बनाए जाते हैं। मोर दिखने में बहुत दिलकश होता है। हमारा कौमी खेल हॉकी है। इसमें 2 ग्रोह रहते हैं। हॉकी क्या है? हमारा कौमी खेल है। इसमें 2 ग्रोह रहते हैं। हर ग्रोह में 11 खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। गेंद और लकड़ी का डंडा जो मुड़ा हुआ होता है, इससे ये खेल खेला जाता है। ये एक बैरूनी खेल है। हमारा कौमी फल आम है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का जायका मज़ेदार होता है। आम का रंग पीला, लाल और हरा होता है। आम का मुरब्बा बनाया जाता है। आम का अचार भी खाने में बहुत लजीज और मज़ेदार होता है। आम में ए, सी और ई विटामिन होता है। आम में कैल्शियम, लोहा होता है। आम में फाइबर यानी रेशा होता है। आम जिल्द, बालों और दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आम की बहुत सी किस्में होती हैं, जैसे रसपूरी, बेनिशा, मलिका, तोतापरी, मलहूबा वगैरह। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम हर इंसान को बहुत ही पसंद है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, सही जवाब दीजिए। अच्छा, कौमी परचम में कितने रंग होते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कौमी परचम में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और हरा। ये कौमी परचम को हम कब लहराते हैं? कौमी परचम को यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर लहराकर कौमी तराना गाते हुए लहराते हैं। अच्छा बच्चों, ईद उल फितर कब मनाई जाती है? ईद उल फितर का दूसरा नाम क्या है? रमज़ान। रमज़ान की ईद भी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ईद उल फितर चांद देखकर यकम शवाल को जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद उल फितर में हम क्या करते हैं? ईदगाह जाते हैं। लड़के खासकर खुशी से ईदगाह जाने के वास्ते धूम मचाते हैं और लड़कियां भी खासकर नए नए कपड़े पहनकर अपनी सजावट करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इस तरह से यकम शवाल को जो ईद मनाई जाती है उसे
ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद उल फितर के मौके पर क्या करते हैं, ईदगाह जाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। और क्या करते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हुए इस ईद को बड़ी जोश खरोश के साथ मनाते हैं। अच्छा, दिवाली त्यौहार क्या जाहिर करता है? आपने बिल्कुल सही कहा। दिवाली त्यौहार जिंदगी में रोशनी और खुशी को जाहिर करता है। दिवाली त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक। आपने पहले ही जान चुका है। 3 दिनों तक ये त्यौहार मनाते हैं। पहला दिन नरका चतुर्दशी, दूसरा दिन गाय की पूजा और लक्ष्मी पूजा, तीसरे दिन बलि पाड्यमी मनाते हैं। और इस त्यौहार में, दिवाली के त्यौहार में घरों को चिरागों से और दियों से रोशन करते हैं और अपनी खुशी का इजहार पटाखों के जरिए करते हैं। ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। क्रिसमस त्यौहार कब मनाया जाता है? आपने क्रिसमस त्यौहार को कब मनाते हैं? ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ ईसाई मजहब वाले मनाते हैं। आपने बिल्कुल ही सही कहा। क्रिसमस त्यौहार ईसा मसीह की पैदाइशी दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं, अपने पूरे घर में रंग और रोगन से सजाया जाता है और रंग बिरंगे खमखमों से पूरे घर को सजाते हैं। क्रिसमस ट्री को भी सजाया जाता है। एक दूसरे को तोहफे बांटते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और इस दिन गिरजाघर जाकर अपने ईसा मसीह के सामने मोमबत्ती जलाकर घुटनों के बल ईसा मसीह से दुआएं मांगते हैं और अपनी अच्छाई के वास्ते, पूरे दुनिया के वास्ते, दुनिया में अच्छाई आने के वास्ते इस दिन क्या करते हैं, ईसा मसीह के सामने दुआएं मांगते हैं। इस तरह से ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईसा मसीह की पैदाइश यानी इस दिन उन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वो भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दर्ज झैल जुमलों में सही और गलत की निशानदही कीजिए। अच्छा बच्चों, यही नहीं, सही रहे तो सही डालना, गलत रहे तो गलत डालना। इसे समझ को सोच कर लिखना। रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांधते हैं, या सही या गलत इसका निशान दही करके लिखिए इसे। युगादि त्यौहार के दिन से हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। युगादि त्यौहार, उस दिन से हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। तीसरा, होली रोशनी का त्यौहार है। ईद मिलादुन नबी के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अच्छा बच्चों, अब हम घर पर काम। दर्ज जुमलों में सही और गलत की निशानदही कीजिए और इसे सही के जगह सही का इस्तेमाल कीजिए और गलत के जगह गलत का इस्तेमाल करते हुए इन चारों सही या गलत जवाबात को अपनी उस्तानी साहिबा के सामने दिखाइए। रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं। युगादि त्यौहार के दिन से हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। होली रोशनी का त्यौहार है। ईद मिलादुन नबी के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसके बारे में आप जानते हैं ना। इसमें कौन सा सही है, वो सही के जगह इस्तेमाल करते हुए इसको आप लिखते जाएं और अपनी उस्तानी साहिबा के सामने दिखाइए। मैं इतना कहकर अपनी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।